अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, हकीम तारक जवेद फ्राम फैसलाबाद, अक्सर कुश्तागर व मैर नमकियात। दोस्तों, मैं हमेशा वही जड़ी बूटी आप दोस्तों को पेश करता हूँ जो नापैद होती है और कामयाब होती है और जिस पर शक होता है। कुछ दोस्त एक गलत बूटी को गूगल पर अपलोड कर रहे हैं और उसका नाम दे रहे हैं ज़ख्म हयात। तो इसलिए मैं ये जड़ी बूटी लेकर आया हूँ, इसकी मुकम्मल तफसील बताऊँगा। आप दोस्त शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स में मेरी काविश को सराहा करें या बताया करें। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो नुस्खा जात और कुश्ता जात की आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं अब नुस्खा की तरफ। जी दोस्तों, ये है नायाब किस्म की जड़ी बूटी जिसको हम ज़ख्म हयात कहते हैं। ये इंतहाई दर्जे की मुसफ़ी खून है और जो गूगल पर ज़ख्म हयात दिखाई जा रही है वो ज़ख्म हयात नहीं है, वो पत्थर चट बूटी है। उसको पत्थर चट कहते हैं। ये मैं उसकी तस्वीर दे रहा हूँ। ज़ख्म हयात की पहचान ये है कि इसका सीधा पत्ता वाइट सफ़ेद नज़र आएगा, दूर से भी सफ़ेद नज़र आएगा। जब इसके पत्ते को उल्टा करोगे तो सब्ज़ नज़र आएगा। ये देखिए, सफ़ेद और बैक से सब्ज़ होता है। ये किताबों में इसकी निशानी लिखी हुई है, आप दोस्त पढ़ सकते हैं। और इस पर छोटे छोटे गुब्बारा नुमा बीज होता है, जिस गुब्बारे के बारीक बारीक गुब्बारे होते हैं और उसके अंदर स्याह रंग का बीज होता है। ये आम नेमनाक जगह पर जंगलात में मिलती है और इसको हम ज़ख्म हयात बोलते हैं। दोस्तों के लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। कुश्ता सिक्का लें हस्बे ज़रूरत और ज़ख्म हयात की चुटियाँ लगा लगा कर, बारीक की हुई ज़ख्म हयात की चुटकियाँ लगा लगा कर उसको राख बना लें। जब मुकम्मल राख बन जाए तो ज़ख्म हयात के पानी के साथ टिक्कियाँ बनाएं और टिक्कियों को खुशक कर लें और ज़ख्म हयात के नुकदा में 20 किलो की आग दे दें। इंशाअल्लाह बुराक कुश्ता होगा जो अमराज़ खबीसा और बवासीर के लिए बहुत ही आला कुश्ता है और पस सेल के लिए तो बहुत ही अच्छा काम करता है और साथ साथ स्पर्म को भी एक्टिव करेगा और पस सेल को भी ख़त्म करेगा। जी दोस्तों, इस बूटी को ज़ख्म हयात कहते हैं, सिद्धि में कोतक। और ये बूटी ज़मीन पर मफरूश होती है और जो गूगल पर दिखाई जा रही है वो खड़ी है बूटी। तो दोस्तों, इसके ऊपर रुई सी होती है, दूर से सफ़ेद सफ़ेद नज़र आती है। जड़ पतली, पत्ते लंबे, जुन्नी बराबर, चवन्नी बराबर, यानी कि बेजवी लंबूतरे। शाखों पर पत्तियों की जड़ कासनी की तरह बोरदार, डोडियाँ बकसरत नहायत छोटे स्याह तुखमों से भरी हुई होती हैं। जब इसके पत्ते ज़मीन को छूते हैं तो इसी जगह से और जड़ें निकलकर पौधा बन जाता है। इसका रंग सब्ज़ माइल बेसफ़ेदी होता है। खुशक होने पर खाकिस्त्री रंग हो जाता है। शाख या पत्ता मकाम पैदाश पंजाब के मैदानी इलाके ख़ुसूसन ज़िला रावलपिंडी में करीबन हर जगह नदियों, तालाबों और जोड़ों के किनारे फरवरी से जनवरी तक बफ़रात, मगर नवंबर, दिसंबर और जनवरी में कामयाब हो जाती है। जायका तलख होता है और रंग ताज़ा सब्ज़ी मैल बेसफ़ेदी, खुशक जो होती है खाकिस्त्री होती है।
मिकदार खुराक इसकी 2 चावल तक इस्तेमाल की जा सकती है। इफ़ाल व इस्तेमाल बैरूनी तौर पर मुहल्लिल तलील करने वाली और हाबिस अलदम खून को रोकने वाली और अंदरूनी तौर पर मुसफ़ी खून को मुतदिल और साफ़ करने वाली होने की वजह से दाफ़ा जज़ाम व आतशक बयान की जाती है। ज़ख्म हयात ताज़ा 1 तोला निस्फ पाव पानी में घोट छानकर 8 रोज़ तक मुनहर मुँह पिलाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। इसके पत्तों कुचल कर ताज़ा ज़ख्म और ज़रब सख्ता पर बांधते हैं। आज सेर बूटी की नुगदी में 1 तोला सीसा के टुकड़े रखकर इसके ऊपर खद्दर लपेट कर ऊपर मिट्टी का लेप कर दें और गड़े में 10-12 सेर उपलों की आग देने से सुर्ख रंग का कुश्ता हो जाता है, जो इसहाल, खूनी, बवासीर और सुजाक में मुश्तमिल है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे ये कागज़ आप दोस्त पसंद करेंगे और प्यारे दोस्तों लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और शेयर किया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।